नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की आंसर की कब तक आ सकती है। अगर आपका स्कोर कम बन रहा है तो आपके आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। आपने पेट या एनटीपीसी दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो आपको क्या करना चाहिए। पेट और एनटीपीसी में आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। लेखपाल में कितने परसेंटाइल वाले मुख्य परीक्षा देंगे। CVT 2 में कितने लोग बुलाए जाएंगे। CVT 1 में कट ऑफ कितना रह सकता है। तो इन सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये सारे प्रॉफिट मिल सकें। तो दोस्तों पॉइंट वाइज सारे पॉइंट लेंगे और उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों पहला पॉइंट है जिनका स्कोर कम है उनके लिए क्या प्राविधान होना चाहिए। आपको पता होगा आपका समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ, सहायक समीक्षा अधिकारी का हुआ या फिर कंप्यूटर असिस्टेंट का आपने दिया होगा। तो अगर आपके टाइपिंग में मार्क्स कम बन रहे हैं या फिर आपका रिटन एग्ज़ाम में भी स्कोर कम हो रहा है। कम स्कोर होने का मतलब है RO में आपके 180 या उससे कम नंबर आ रहे हैं और ARO में आपके 170 या उससे कम नंबर जा रहे हैं। तो आप फाइनली आउट हो और आप अपने अगले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हो। अब आपको ये देखना होगा आपने अपकमिंग एग्ज़ाम कौन सा भर रखा होगा, फॉर्म किस एग्ज़ाम की तैयारी आप करने वाले हो। या आपको सोचना होगा आपने कौन सा फॉर्म भरा है, UPSSC पेट दिया है या फिर आपने RRB NTPC का एग्ज़ाम दे रखा है। तो ये आपको देखना होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका यही है पेट या NTPC आपने दिया है या नहीं दिया है। अगर ये दोनों एग्ज़ाम्स आपने नहीं दिए हैं तो आपको अभी काफ़ी वेट करना पड़ेगा क्योंकि अब नए नोटिफिकेशन अभी आ नहीं रहे हैं। SSC में आपके नए नोटिफिकेशन आए हैं, जैसे आप SSC CGL भर सकते हो या फिर अगले महीने आपका SSC CHSL जो क्लरिकल पोस्ट होती हैं उसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो ये नोटिफिकेशन आपके शेड्यूल्ड हैं तो आप इनमें जा सकते हो, ठीक है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दिया है आपका UPSSC पेट या फिर NTPC में आपका सेफ स्कोर क्या होगा मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। तो देखो UPSSC पेट में आपका जो परसेंटाइल निकाला गया था उसके आधार पे आप सेफ स्कोर सोच सकते हो। अभी आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम होगा मेन परीक्षा का तो वो लेखपाल का होगा और लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है अभी ऑनगोइंग है। आप अपना इसमें फॉर्म भर सकते हो अगर आपके परसेंटाइल ठीक ठाक है। तो देखो कितने लोग अभी लेखपाल में परसेंटाइल लिए जाएंगे इसके बारे में देखते हैं। 8000 आपकी वैकेंसी है, इससे ज़्यादा है कुछ, तो मैं अप्रॉक्स वैल्यू ले रहा हूँ। और नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि 20 गुना तक लिया जाएगा, ठीक। अगर 20 गुना लेते हैं तो ये 1,60,000 हो गया आपका, ठीक। इतने कैंडिडेट आपके मुख्य परीक्षा में बुलाए जाएंगे, ठीक, या फिर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, वो दोनों एक ही बात हुई। अब देखो आपका जो ये पेट का एग्ज़ाम था वो लगभग आपके 18 लाख लोगों ने दिया था, लगभग एक अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। और इसमें आप परसेंटाइल का स्कोर कैसे अपनी रैंक निकाल सकते हो उसके बारे में भी आप सीख सकते हो यहाँ से। जैसे आपका मान लो 90 परसेंटाइल आया, ठीक, आपके मार्क्स जो हैं वो 90 परसेंटाइल उसमें शो कर रहा है। तो उस हिसाब से आप देखो इसमें कितना कम है, 10 परसेंटाइल। तो जितना कम है उसको इससे परसेंटेज निकाल लो। 1800 ये सारे लिख लोगे, ये 18 लाख है आपका, ठीक है। और इसका 10% जब आप निकालोगे, ठीक है, अपॉन 100 करोगे तो ये सब काट पीट के ये आपका 1,80,000 आ जाएगा, ठीक। ये कैंडिडेट आपके बन रहे हैं और आपके बुलाए जाएंगे सिर्फ 1,60,000, ठीक। तो उस हिसाब से आपको इसमें और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा परसेंटाइल। तो ये आप मान सकते हो एक रफ आइडिया में 91 परसेंटाइल प्लस ये वाले लोग आप लेखपाल में मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। और बाकी लोग जो फॉर्म डाल रहे हो 25 रुपये जो आयोग को दे रहे हो वो सब ऐसे ही है, ठीक। तो 91 परसेंटाइल प्लस वाले ये मुख्य परीक्षा में बैठेंगे और ये अपना जॉब ग्रैब करेंगे।
तो अगर आपका यहाँ 91 परसेंटाइल से बिलो है तो आप पेट को क्रॉस कर दीजिए, आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। एनटीपीसी में जा सकते हो आप। तो एनटीपीसी में आपका CBT 1 हो गया है, उसके नंबर भी आप देख चुके होंगे, आंसर की भी रिलीज की जा चुकी है काफ़ी पहले, 3-4 दिन में इसका रिजल्ट भी आने वाला है। तो एनटीपीसी में आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, अगर आपके 60+ बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है, आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और इसमें जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं प्लस इसमें 2-3- कर सकते हो आप। जैसे ओबीसी में है तो आप 58 ले सकते हो, और एससी में हो तो 55, और एसटी में हो तो 50+ आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, लेखपाल में कितने परसेंटाइल वाले मुख्य परीक्षा देंगे। तो अभी मैंने इसके बारे में काफ़ी ब्रीफली जानकारी ली कि जिनका 91 परसेंटाइल प्लस है, यहाँ पे आपका परसेंटाइल का रिजल्ट बनाया गया है, तो ये 91 परसेंटाइल प्लस आपका अगर स्कोर कार्ड रखा है बना हुआ, आपके मार्क्स हैं, तो आप इसमें होप कर सकते हो मुख्य परीक्षा के लिए। लेखपाल की मुख्य परीक्षा में ऐसा कुछ नहीं है जो आप उसको क्रैक नहीं कर सकते। हिंदी सिंपल आता है, मैथ भी सिंपल पूछी जाती है। आपका ग्रामीण परिवेश थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि आपने उसको पढ़ा नहीं होगा, उसमें राजस्व और चकबंदी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप ग्रामीण परिवेश को आराम से पूरा किताब खा जाओ, और जीएस जीके आप पढ़ ही रहे होगे, करंट अफेयर का भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। इसमें 5-6 मंथ का करंट अफेयर इसमें देख लेना, और बाकी एग्ज़ाम इजी है, 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 2 घंटे का पेपर रहेगा, और आप इसमें आराम से जॉब ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें एक शर्त है, आपका 91 परसेंटाइल से ऊपर नंबर होना चाहिए, अदरवाइज़ आप आउट हो जाओगे, क्योंकि आप 20 गुना बुलाएगा। मैंने तो नोटिफिकेशन में 15 गुना शायद पढ़ा है, या हो सकता है 20 गुना हो, ध्यान नहीं दिया इतना, लेकिन 20 गुना भी है अगर, तो आपके 1,60,000 ही एप्लीकेबल है, और उस हिसाब से आपका 91 परसेंटाइल प्लस होना चाहिए, तभी आप इस मुख्य परीक्षा की पात्रता रखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट आपका आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड है। CBT 2 में कितने लोग बुलाए जाएंगे। तो आपकी वैकेंसी थी 35,000 प्लस, इसमें वैकेंसी थी टोटल, और इसका नोटिफिकेशन में दिया है 20 गुना मेन परीक्षा में क्वालिफाई किए जाएंगे, तो ये लगभग 7 लाख हो गया, ठीक, 7 लाख प्लस ही होगा इसमें, 7 से 8 लाख के बीच में ये नंबर पहुँचेगा। तो लगभग 1,26,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, और 60 लाख के आसपास एग्ज़ाम दिए हैं, और 60 लाख में आपका ये लगभग 8 लाख के आसपास एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराए जाएंगे। तो उस हिसाब से इसमें नंबर लाना या इसको CBT 1 को क्रैक करना काफ़ी इजी है, ठीक है। तो इसमें 7 से 8 लाख के बीच में आपके कैंडिडेट पास किए जाएंगे। यही इसमें इस पॉइंट का यही था कि इसमें 7 से 8 लाख लोग बुलाए जाएंगे मेन परीक्षा के लिए, और इसकी मुख्य परीक्षा आपकी 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में कराई जाएगी। CBT 1 का कट ऑफ कितना रह सकता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हम लोग अभी देख चुके हैं, फिर से हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे अनरिजर्व का आपका 60+ मान सकते हो। देखो इसमें +-2 आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, ये आपका वेरी कर सकता है। मैं कोई ऑफिसर्स नहीं हूँ, वहाँ का ऑफिशियल नहीं हूँ जो जानकारी दे रहा हूँ, एक अपने अनुभव के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक। अनरिजर्व का 60+, OBC का आपका अगर 58 के ऊपर नंबर है तो आप बेशक तैयारी कर सकते हैं। और ये बात हो रही है आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद के जोन की, ठीक है, आरआरबी इलाहाबाद की बात हो रही है, जहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। बाकी अगर आप छोटे आरआरबी से हो या फिर लोकलाइज हो, जहाँ पे कैंडिडेट कम अप्लाई करते हैं, तो उसमें और ज़्यादा कम जाने की उम्मीद है, ठीक है। SC का इसमें आप देख सकते हो 55+, और ST कैंडिडेट हो तो आप 50+ इसमें सोच सकते हो। यही आपका कट ऑफ रहने की उम्मीद है, इसमें +-2 वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये तो CBT 1 का आपका कट ऑफ हो गया। आरआरबी में जो लोग भरे रखे हैं फॉर्म को, आंसर की भी मिला लिए होंगे, और
अब आप उसकी तैयारी भी कर रहे होगे। आरआरबी में आपका 1 ईयर का कम से कम करंट अफेयर पूछा जाएगा। वैसे तो 2-3 साल का करंट अफेयर इसमें पूछा जाता है और इसका सब्जेक्ट काफ़ी इजी है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस काफ़ी टफ पूछे जाते हैं। इसमें मैथ भी थोड़ा ठीक ठाक ही पूछ ली जाती है और रीजनिंग के क्वेश्चन बैंकिंग से रिलेट करते हैं और एसएससी से भी रिलेट करते हैं। ठीक है, तो जिनका CBT 1 में अनरिजर्व में 60+ है, OBC में 58+ है, SC में 55+ और ST में 50+ स्कोर बन रहा है, वो लोग CBT 2 की तैयारी करना शुरू कर दें। अब काफ़ी कम समय बचा है और आप अपनी एक सुटेबल जॉब इससे ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। देखो अब है आपकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। देखो आपने अगर CBT 1 नहीं दिया, यानी RRB NTPC भी नहीं भरा था और पेट भी नहीं अप्लाई कर पाया, तो आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी कोई ऐसे फॉर्म नहीं आने वाले हैं। और आप जानते होंगे SSC में एग्ज़ाम 4-55 साल तक चलते रहते हैं। उनका पूरा ज्वाइनिंग 2-2, 3-3, 4-4 साल लगवा देता है। ठीक है, तो अभी SSC में आपका CGL का फॉर्म चल रहा है, ऑनगोइंग है, आप भर सकते हो अगर उसमें आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। और CHSL जो क्लरिकल पोस्ट होती है 10+2 वाला फॉर्म, वो अगले महीने आने वाला है। ये आपका नोटिफिकेशन में कैलेंडर में दिया हुआ है, जो SSC का ईयरली कैलेंडर निकलता है उसमें ये मेंशन है। तो अगर CHSL की आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो या फिर उसकी तरफ जाना चाह रहे हो, तो आप उसको फरवरी में उसका नोटिफिकेशन आपका रिलीज होगा और उसको अप्लाई कर सकते हो। तो और इसके अलावा आपके पास कोई अभी चांस नहीं है, कोई चारा नहीं है, कोई एग्ज़ाम अभी होने वाले नहीं है। एक आपका अभी एग्रीकल्चर वाला फॉर्म निकला था, जो मैंने नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड किया था इस पर, तो उसको भी भर सकते हो, उसकी भी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण वीडियोज़ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को गेन करते रहिए। जय हिंद।